हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की शुरुआत, ठीक है। चलिए, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ब्लड रिलेशन, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, है ना। चलिए आइए, इसी का आज हम लोग जो है बिल्कुल अंत करने वाले हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। चलिए फटाफट से एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए। तो सब लोग कैसे हैं, सब बढ़िया हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो ब्लड रिलेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है कुछ, है ना, जो आपका रिलेशन से संबंधित कुछ जानकारी है, बेसिक जानकारी, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इसी बेसिक जानकारी को पहले हम लोग 2 मिनट के लिए जान लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ रिश्तों की समझ से संबंधित कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक है। आपको उसका आंसर बताना, और सब लोग जानते भी होंगे नॉर्मल जो रिलेशन होता है घर का, ठीक है। चलिए आ जाइए, आपको बताना है। यहाँ सब खुद से रिलेटेड करके चलना है, ठीक है। बताइए, हमारी माँ के पोते की माँ, ठीक है। हमारा क्या लगेगा, ध्यान से बोलिएगा। दूसरा, मेरे पिता के पिता के पिता हमारा कौन लगेंगे। चलिए फटाफट बताइएगा। यहाँ देखना है, नाना की बेटी के पति हमारा कौन लगेंगे। बताइएगा, ये 3 क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, और फटाफट से सब लोग एक बार शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला आज का सेशन में। चलिए, वाइफ या भाभी, अगर हम दो भाई हैं तो क्या हो जाएगा, भाभी या फिर वाइफ, है ना, दोनों हो जाएगा। पत्नी या फिर अगर भाई है तो क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगी। मेरे पिता के पिता कौन लगेंगे, कहिएगा मेरे पिता के पिता, यानी दादा के पिता क्या लगेंगे, कहिएगा परदादा, परदादा, ठीक है। आइए बताइए, नाना की बेटी के पति क्या लगेंगे, कहिएगा नाना की बेटी के पति को ही क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक चीज और याद रखनी है। चलिए, ये सब बेसिक जानकारी है जिनको सबको पता होना चाहिए। बताइए, यहाँ हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। भाभी की सास के बेटे, है ना, के बेटे की पत्नी। यहाँ सब सेल्फ यानी खुद से रिलेट करके चलना है। यहाँ जो है सब खुद से रिलेट करके चलना है। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए आइए, उसके बाद हम टाइप 1 से लेकर के जितने भी टाइप के रिलेशन में सवाल बनते हैं उन सभी टाइप को आज हम खत्म करने वाले, ठीक है। चलिए चलिए सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आइए, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ यूं है। भाभी की सास के बेटे की पत्नी कौन लगेंगे, कहिएगा कि अगर बेटा इकलौता है ना, अगर हम अकेले हैं तो ये पत्नी हो जाएगा या फिर भाभी हो जाएगा।
चलिए आइए, तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यही सबसे रिलेटेड। हाँ, दूसरा बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का वर्ड लिखें, जैसे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा कि ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसको हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर लिखा हुआ रहे कि ए जो है वो बी की माँ है, तो बताइए किसके बारे में कहा जा रहा है, कहिएगा ए के बारे में। तो ए को आपको यहाँ लिखना है और जिससे रिलेशन जोड़ा जा रहा है उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। और तीर का निशान आप उसी तरफ देंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए बी की माँ है, ए के बारे में कहा जा रहा है तो तीर का निशान ए के तरफ देना है। इतना करने के बाद दो चीज आपको याद रखना है माइंड में, पहला क्या, रिलेशन क्या है, माँ का, तो माँ करना है। और दूसरा जेंडर, किसके बारे में, ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी की माँ है। तो ए के ऊपर अगर फीमेल है, माँ है मतलब फीमेल है, महिला है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर पुरुष रहेगा तो ऊपर में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए आपको कि पी जो है, पी क्यू की दादी है, पी क्यू की दादी है, तो हम इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे, कहिएगा। इस चीज को लिखने का तरीका है कि जिसके बारे में कहा जाए तो आप उसको पहले लिख दीजिए और तीर का निशान उसी के तरफ देना है ना। और रिलेशन जिससे है उसको आप यहाँ लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको दो चीज पर ध्यान देना है, पहला रिलेशन और दूसरा जेंडर। तो कहिएगा रिलेशन क्या है, कहिएगा दादी है। अगर दादी है और तीर का निशान पी के तरफ है मतलब पी दादी है, तो इसके ऊपर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर दादा रहता तो प्लस का चिन्ह लगाते, ठीक है। तो इसी के साथ हम टाइप 1 के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। आइए देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है, पहले आप ध्यान से इसको पढ़िए फिर इसका आंसर बताइएगा सब लोग। आइए, बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और सभी को बताना है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। चलिए एक बार सब लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी की पुत्री है। तो हमने क्या कहा, जिसके बारे में कहा जाए तीर का निशान उसी के तरफ देना। ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, बी की कौन है, पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताए थे, जिसके बारे में कहा जाए तीर का निशान उसी के तरफ। और इतना करने के बाद आपको दो चीज पर बोले थे ध्यान देने, क्या क्या, जेंडर और रिलेशन। तो रिलेशन तो हमने लिख दिया, पुत्री है, और ए जो है कौन है, पुत्री है मतलब फीमेल है, तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब आगे जो भी लाइन आप पढ़ेंगे उसमें या तो बी होना चाहिए या तो ए होना चाहिए, कोई भी एक, ठीक है, या तो बी या तो ए, तभी हम अगला लाइन उसको हम मायने रखेंगे यहाँ लिखने के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई मैच ना करे तो हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, बढ़िएगा आगे। देखिए बी जो है वो सी की माँ है, क्या इसमें बी है कहीं पर, बिल्कुल है। तो बी के बारे में कहा जा रहा है तो तीर का निशान आपको बी के तरफ देना है, और सी की कौन है, माँ है। तो हमने सबसे पहले रिलेशन लिखा, उसके बाद ये क्या है, माँ है, तो मतलब माइनस हो जाएगा क्योंकि फीमेल है। आगे जो भी लाइन पढ़ेंगे उसमें इन तीनों से संबंधित लाइन ही होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा डी जो है वो सी का भाई है, क्या डी या सी कोई भी यहाँ पर है एक, बिल्कुल है, तो ये लाइन हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। डी जो है वो सी का भाई है। डी के बारे में कहा जा रहा है सी से रिलेशन है, तो सी के सामने तीर देना है। किसके बारे में कहा जा रहा है, डी के बारे में, तो डी के तरफ देना है। डी सी का कौन है, कहिएगा भाई है, तो यहाँ पर भाई, और भाई है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देना है। क्या और कुछ है कहीं पर लिखा हुआ, कुछ नहीं है, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए क्या कहा जा रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, ध्यान रखने लायक, अगर हम आपके सामने एक ऑप्शन और दे दें, अगर हम आपके सामने एक ऑप्शन और दे दें और यहाँ पर जो हम ऑप्शन देंगे वो बहन का देंगे, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कहा जा रहा है कि, कहा जा रहा है डी का ए से क्या संबंध है, तो जिसके बगल में से लगा हुआ मिल जाए उसी की नजरों से देखना है, किसको, डी को। तो बताइए ए अगर डी को देखेगा तो क्या कहेगा, ए अगर डी को देखेगा तो कहेगा कि ये मेरी मम्मी है ना। और ये सी की भी मम्मी है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, है ना। और ये भी क्या है, भाई है। तो बताइए
अगर ए की नजरों से मम्मी के बेटे को देखेगा तो क्या कहेगा, ये मेरा कौन है, भाई है। कभी भी बहन आंसर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जिसके बगल में से लिखा हुआ मिलता है हमें उसी की नजरों से देखना होता है। बात आ रहा है समझ में, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्यों आएगा भाई, भाई क्यों आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बी जो है, बी का पुत्री है ए, इसका मतलब ये मम्मी होगी, और ये सी की भी मम्मी है, और सी और डी आपस में भाई भाई या बहन भाई है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, आपस में मम्मी के बेटे हैं। कौन है, डी क्या है, डी जो है वो ए की मम्मी के बेटे है, तो मम्मी का बेटा भाई कहलाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहिएगा इतना समय लगेगा बनाने में, नहीं लगेगा। अगर आप धीरे धीरे आराम से करते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है ना। चलिए परेशान नहीं होना है, आ जाइए। बहन आंसर देने वाले गलत है। अगर ये कहा जाता कि डी से ए का संबंध अगर पूछा जाता, डी से ए का संबंध अगर आपके सामने बोला जाता, तब हमें डी की नजरों से देखना होता, क्योंकि जिसके बगल में से लग जाए उसी की नजरों से देखना है। तो डी अगर ए को देखेगा अपनी नजरों से तो क्या मानेगा, बहन मानेगा, तो आंसर आपका बहन हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ देखते हैं और इसका आंसर करते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके सामने, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फटाफट बताइएगा जल्दी। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, है ना। चलिए आ जाइए, एक बार सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सभी को टाइम पता होना चाहिए हमारा कि डेली 12 से 1 आपकी ये रीजनिंग की क्लास चलती है इसी चैनल पर, है ना। चलिए बहुत अच्छे। तो बी आंसर दे रहे हैं कई सारे, आ जाइए करके देखते हैं क्या वाकई में बी आंसर है। देखिएगा सबसे पहले हमने कहा था कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ए का भाई है बी, किसके बारे में कहा जा रहा है, बी के बारे में, कि ए का भाई है, तो तीर का निशान आपको बी के तरफ ही देना है। ए का भाई है, रिलेशन क्या है, भाई वाला, और अगर भाई है तो इसके ऊपर चिन्ह प्लस का लगा देना है। आगे जो भी लाइन पढ़ेंगे यही दोनों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। या तो उसमें ए रहे या तो बी रहे। कहा जा रहा है कि जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, कि ए का भाई बी है, और बी, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब बताइए इस चीज को आप कैसे क्लियर करेंगे। चलिए सभी का आंसर डॉटर आ रहा है, यानी पुत्री, है ना। अब आइए इस लाइन को दोबारा पढ़िए, ए का भाई है बी, बहुत अच्छी बात है। बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी जिसकी इकलौती बहन बी की माता है, यानी कि बी की कोई बहन है और एकमात्र बहन है। ध्यान से देखिएगा, बी की कोई बहन है जो इकलौती है, मतलब इसकी और कोई बहन नहीं है, इकलौती बहन है। कौन है हमें भी नहीं पता है, मान लेते हैं कि बी की कोई कौन है, बहन है। बी की इकलौती बहन जो है ना, वही सी की माता है, वही कौन है, सी की माँ है। क्या ये बात समझ आया सबको, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, क्या ये बात क्लियर हुआ। ए का भाई बी है, ए का भाई है बी, और बी जिसकी इकलौती कोई बहन है जो सी की माता है। बहुत अच्छी बात है, कौन है ये हमें भी नहीं पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो भी लाइन पढ़ेंगे यही सबसे संबंधित होना चाहिए। कहा जा रहा है कि डी माँ की, डी जो है माँ की ओर से सी की नानी है। डी जो है, डी जो है माँ की ओर से सी की नानी है। डी जो है माँ की ओर से सी की नानी है। अच्छा मान लेते हैं कि एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डी, और ये क्या है, फीमेल है। क्यों, क्योंकि ये सी की नानी है। सी की कौन है नानी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से संबंध पूछा गया। आप बताइए कि अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है
और इसकी जो बहन है, ये दोनों आपस में, इसका मतलब इसका इकलौती बहन है ना, तो ये भाई होगा। अब बताइए, ये दोनों आपस में भाई भाई है, तो इन दोनों का बहन कोई व्यक्ति है जो सी की माँ है, जो सी की माँ है। इसका मतलब सी अगर लड़की है तो ये और बी का ये भांजी हो जाएगा, और भांजी का जो नानी होगा वही तो एक ही मम्मी होगी, एक ही मम्मी होगी। अब बताइए, मेरा कोई भांजी है या भांजा है, तो उसका जो नानी होगा वही तो हमारा क्या होगा, मम्मी होंगे। तो कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि बताइए डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो ए के बारे में कोई रिलेशन दिया हुआ है, ए के बारे में ये पता ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम ये मानकर ये नहीं कह सकते ना। लेकिन इस हिसाब से तो भाई आना चाहिए आंसर, क्योंकि जब साफ साफ कह दिया कि बी की कोई बहन है जो इकलौती है, इकलौती है, तो आंसर यहाँ पर पुत्र के पुत्री के जगह पर पुत्र आंसर होना चाहिए। एक बार सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, क्या यहाँ पुत्र होगा या पुत्री होगा, जल्दी बताइएगा सब लोग, ध्यान से बताइए। आंसर पुत्र होगा या पुत्री होगा, आप लोग खुद बताइए जल्दी, पुत्र होगा या पुत्री होगा। अगर अभी भी डाउट है तो हम दोबारा इस चीज को हम क्लियर करते हैं। कहा जा रहा है ए का भाई है बी, बहुत अच्छी बात है कि ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। बी जो है, बी की कोई इकलौती बहन है, बी की इकलौती बहन जो है वो सी की माता है। अब बताइए, बी की इकलौती जो बहन है उस सी की माता, इसका मतलब सी बेटी होगा इसकी बहन का, तो बहन की बेटी भांजा या भांजी कहलाता है। और इसकी कोई नानी है, डी जो है, डी माँ की ओर से सी की नानी है। अगर डी सी की नानी है, बताइए भांजी की नानी क्या कहलाएगा, मम्मी। अगर ये इकलौती बहन है तो ये बहन कहाँ से होगा, ये तो भाई होगा, भाई होगा, इसका मतलब मेल है। अगर मेल है तो डी की नजरों से इसको बेटा कहेगा या बेटी कहेगा, कहेगा बेटा कहेगा। तो आंसर यहाँ पर पुत्री नहीं होगा बल्कि पुत्र होना चाहिए, बताइए। पुत्र आंसर होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे बर्बाद नहीं करना है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करके बताइए। चलिए, तब डी के साथ ए का रिलेशन डॉटर होगा। हाँ, डॉटर कैसे होगा जब एक ही भाई है तो। चलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आगे करते हैं। बस आराम से समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी तो हम 2 क्वेश्चन ही करवाएं, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। चलिए सबका आंसर आ गया, सभी का आंसर दादा आ रहा है, ग्रैंडफादर आ रहा है। आइए करके देखते हैं। सबसे पहला लाइन पढ़िए, ई जो है वो बी की बहन है। ई के बारे में कहा जा रहा है तो तीर का निशान ई के तरफ। ई के बारे में कहा जा रहा है कि ई जो है वो बी की बहन है, पहला रिलेशन और दूसरा जेंडर, यही लिखते हुए चलना है। अगला लाइन यही दोनों से संबंधित होना चाहिए। ए ए और ए जो है वो सी का पिता है, क्या ये लाइन है हमारे लिए जरूरी नहीं है ना। इसमें ना तो बी शामिल है ना तो ई शामिल है, मतलब इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे। उसी लाइन हमारे लिए वही लाइन जरूरी होगा जिसमें या तो बी आ जाए या तो ई आ जाए। बात आ रहा है समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बी सी का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर बी आ गया, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी के बारे में कहा जा रहा है ना, तो तीर का निशान बी के तरफ। अब सी से रिलेशन है क्या, पुत्र वाला। अगर बी पुत्र है मतलब मेल है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए।
आइए आगे आगे बढ़िएगा। अब देखिए इसमें सी आ गया। अब ये लाइन जरूरी हो गया हमारे लिए। ए जो है वो सी का पिता है। ए के बारे में कहा जा रहा है सी से रिलेशन है, तो ए जो है पिता है मतलब प्लस, और रिलेशन क्या है कहिएगा, पिता वाला है तो पिता लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कहा जा रहा है कि तब ए का ई से क्या संबंध है। अब बताइए ए का ई से, अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, और ये जो है पुत्र है सी का पुत्र है। अगर सी का पुत्र है इसका मतलब सी का ई क्या होगा, पुत्री होगा, क्योंकि आपस में ये दोनों भाई बहन है। अब बताइए सी का कोई पिता है ए, सी का कोई पिता है ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए पिता के पिता क्या कहलाएंगे। अगर ये मान लिया जाए कि ये पिता है, ये मान लिया जाए कि पिता है या जो भी होंगे, मान लिया जाए माता है, क्योंकि मेल फीमेल सी का नहीं पता है, तो माता के पिता भी तो क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। अगर सी पिता है इसका मतलब पिता के पिता दादा कहलाएंगे। तो क्या कहीं नाना ऑप्शन में है, नहीं है ना, तो आंसर हमारे पास केवल और केवल दादा हो जाएगा। अगर नाना आंसर होता तो वो भी होता, क्योंकि सी का जेंडर डिसाइड नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। इस बात को आप क्लियर करते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा सा शेयर वगैरह भी करते हुए चलिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी टाइप 1 के बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए क्या होगा आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए बताइएगा, एक ऑप्शन और लिखिएगा, और इसमें हम लिखते हैं चचेरी बहन। चलिए अब बताइए कौन सा आंसर आप सही करेंगे। चलिए किसी का आंसर आया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैसे कंफ्यूज हो जाइएगा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरा पढ़िए फिर देखिए कंफ्यूजन कैसे गायब होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सी बी की पत्नी है। फटाफट करिएगा, सी जो है वो बी की पत्नी है। पत्नी है मतलब माइनस। आगे बढ़िए, अगला लाइन यही दोनों से संबंधित। ई जो है वो सी का बेटा है। ई जो है, ई वो बेटा है, क्या है, बेटा है किसका, सी का, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। आगे पढ़िए, ए जो है वो बी का भाई है। ए जो है, ए के बारे में कहा जा रहा है कि भाई है किसका, बी का। अगर भाई है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। और आगे बढ़िए, कहा जा रहा है और डी का पिता है। ए जो है बी का भाई है और डी का पिता है, यानी ए के बारे में ही कहा जा रहा है कि ए जो है वो डी का पिता भी है। डी का कौन है बाबू, कहिएगा पिता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई का डी से क्या संबंध है ये बता दीजिए, ई का डी से क्या संबंध है। चलिए अब आ जाइए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर डी आ रहा है, चचेरा भाई। ठीक है, ए का डी से रिश्ता पूछा जा रहा है ना, सॉरी, ई का डी से क्या संबंध है, डी के साथ, ई का डी के साथ क्या संबंध है, डी कहाँ है, यहाँ, और ई कहाँ है, यहाँ है। अब आ जाइए ध्यान से समझिएगा, अगर ये डी का पिता है और बी का भाई है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि ये पत्नी है, इसका मतलब कि बी का जेंडर हमें पता चल गया कि ये क्या है, पति है। अगर ये दोनों आपस में पति पत्नी है तो बी का जो भाई होगा, बी का जो भाई होगा वो कौन है, डी का पिता है। अब बताइए कि अगर ए और डी से, अगर हम बी और डी से रिलेशन पता करें तो चाचा भतीजा वाला हो जाएगा। अब बताइए कि अगर बी जो है वो डी का चाचा है, और ये तो सी चाची होगा, तो चाची का जो बेटा है
चाची का जो बेटा है मतलब ये प्लस का चिन्ह देना यहाँ पर। अब बताइए चाची का बेटा कौन कहलाएगा, डी का क्या कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि जो चाचा जी के बेटे होंगे वो हमारा चचेरा चचेरा भाई होगा। अगर चाची का जो बेटी होगी तो चचेरी बहन कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। बोलिए। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या रिश्ता है, घुमा रहा है, कुछ नहीं घुमा रहा है, सिंपल सी बात है। सिंपल समझिएगा कि अगर ये दोनों आपस में पति पत्नी है तो बी का जो भाई होगा, बी का जो भाई ए है ना वही डी का पिता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में चाचा भतीजा। अब चाचा का बेटा क्या कहलाएगा, चचेरा भाई, सिंपल सी बात है। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत। हाँ, अगर ये फीमेल होती तो चचेरी बहन हो जाता। चलिए बढ़े आगे। एक भी ऐसा स्टूडेंट बताइए जिन्हें डाउट है कुछ भी, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट, किन्हीं को भी थोड़ा सा भी डाउट है। अगर डाउट है तो घर में रिश्तों की अच्छे से समझ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, 10 15 से 20 सेकेंड, लेकिन बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से करिएगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई है। एक्स और वाई जो है आपस में भाई भाई है, ये कहा जा रहा है। चलिए थोड़ा कंफ्यूज करेगा। चलिए ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये सवाल, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, बनाते हैं, ठीक है। एक्स और आपस में भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है वो बाई का पिता है। आर के बारे में कहा जा रहा है कि आर जो है वो पिता है, किसका, बाई का। अगर पिता है इसका मतलब एक्स का भी पिता होगा आर। एस जो है वो टी का भाई है, ना तो यस का पता है ना तो टी का पता है। अगला लाइन पढ़िए। एक्स का मामा है। देखिए यहां से समझ आया कि एक्स भले ही टी का भाई है लेकिन एक्स का क्या है, मामा है। यानी एक्स का मामा है कौन, एस। एस के बारे में कहा जा रहा है कि ये कौन है, मामा जी हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब बाई के भी मामा जी होंगे, है ना। आइए, लेकिन यस जो है वो टी का भाई भी है। यस के बारे में कहा जा रहा है कि यस जो है वो भाई है, किसका, टी का। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब कहा जा रहा है टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। अब बताइए कि अगर ये दोनों इसके बेटे हैं और ये मामा जी है, इसका मतलब आर का ये साला जी हो जाएंगे। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई परेशानी नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगर टी का भाई है तो अगर ये भाई है, अगर टी का जेंडर हमें पता होता तो इसका मतलब क्या है कि यस के साथ साथ टी भी क्या होते, एक्स और वाई के मामा होते। लेकिन हमें जेंडर पता ही नहीं है कि ये मामा है। अगर ये फीमेल होती तो ये दोनों की मम्मी कहलाती। बात आ रहा है समझ में। तो क्या कहीं पर भी ऑप्शन में, क्या कहीं पर भी ऑप्शन में मामा वाला है,
कहा जा रहा है टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से रिश्ता पूछा जा रहा है। तो अगर कहीं पर ऑप्शन में ये रह जाता कि टी की आर की नजरों से देखना, देखिए जिसके बगल में से लगा हुआ मिले ना उसी की नजरों से देखा जाता है। तो आर की नजरों से अगर टी को देखेगा, कहिएगा अगर ये मेल रहा तो ये कौन हो जाएंगे, साला हो जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ये फीमेल रहा तो क्या हो जाएंगे, कहिएगा बेटे की माँ ही तो पत्नी कहलाती है। तो क्या कहीं पर भी ऑप्शन में साला है, ऑप्शन में नहीं है ना, एक ही ऑप्शन आपको पत्नी वाला दिखाई दे रहा है। तो कुछ सोचना ही नहीं है कि बेटे की मम्मी क्या कहलाएंगे, पत्नी कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। क्या किसी को कोई दिक्कत है, पुत्री और पोती और पिता आंसर दे रहे, बताइए कहां से लग रहा है आपको। भाई अगर ये दोनों के मामा जी हैं यस, और यश जो है किसी का भाई है और वो है टी, तो मामा जी का भाई या तो मामा कहलाएंगे कौन, अगर मेल रहा तो, अगर फीमेल रहा तो मम्मी कहलाएगी, सिंपल सी बात है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है ये बताइए आप। ये बिल्कुल है ना रिलेशन वाले जो सवाल का बेसिक सवाल है ये। अभी तो हम बेच गए ही नहीं, मेन मेन जो सवाल एग्जाम में पूछता है आपका। कोई परेशानी। भाई बेटे की मम्मी क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी, इसमें समझने जैसा क्या है। कोई परेशानी नहीं है, आइए अभी और सवाल हम आपको इसमें देते हैं, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अभी टाइप 1 में अभी और सवाल हम आपको देते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है, शायद ना भी बने, लेकिन छोड़ छूटना नहीं चाहिए कोई भी एग्जाम में सवाल आने को। चलिए ध्यान से बनाइए। चलिए फटाफट बनाइए सब लोग, ठीक है। आ जाइए। कंफ्यूजन दिमाग में पैदा नहीं करना है, बस आराम से समझते हुए चलिए। हम बार बार बोलते हैं ज्यादा उलझना नहीं है, लेकिन आप ज्यादा उलझ, बाकी सब पर ध्यान नहीं देना है। जो कहा जा रहा है बिल्कुल शुरू से जैसे हम लिखते आ रहे हैं ना उसी अनुसार से आपको यहाँ पर रिलेशन समझना है। सब पर ध्यान देते हैं तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। देखिएगा आइए देखिएगा एक बार ध्यान से। कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी का पिता है। ए के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए तीर का निशान उसी के तरफ। तो ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है वो पिता है किसका, बी का। तो क्या बताए थे, पहला रिलेशन और दूसरा जेंडर, ये दोनों आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। ए पिता है बी का। अब देखिए अगला लाइन जो भी हम पढ़ेंगे उसमें या तो बी शामिल होना चाहिए या तो ए शामिल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए सी बी की पुत्री है, सी के बारे में कहा जा रहा है बी से रिलेशन है, कि सी जो है वो पुत्री है मतलब फीमेल है तो माइनस, और रिलेशन क्या है कहिएगा पुत्री है। ये बी का भी जेंडर पता नहीं है कि माता है या पिता है सी का। आगे जो भी लाइन हम पढ़ेंगे यही तीनों से संबंधित होना चाहिए। डी जो है वो बी का भाई है, डी के बारे में कहा जा रहा है कि बी का भाई है। देखिए डी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई है मतलब मेल है, और रिलेशन है भाई वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। फिर कहा जा रहा है कि ई जो है वो ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है। ई के बारे में कहा जा रहा है कि ई जो है वो पुत्र है किसका, ए का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी आंसर दे रहे हैं, भतीजा या चाचा, ने भतीजी या चाचा। आ जाइए, और है कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ई और ई सॉरी सी और ई के बीच में आपस में क्या रिश्ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आइए बिल्कुल शुरू से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, जहां से हम लिखना शुरू किए थे। आइए किसको किस पर ध्यान देना है आपको, सी और ई पर ध्यान देना है। ये रहा सी और ये रहा ई, यही दोनों पर आपस में क्या करना है, ध्यान देना है। अब बताइए अगर बी का पिता ए है, बी का जो पिता है वो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ कहा गया था कि ए जो है वो बी का पिता है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ए जो है वो बी का पिता है। पिता का जो पुत्र होगा वही तो बी का भाई होगा। तो ई का रिश्ता पता चल गया
कि बी के हिसाब से ये कौन है, भाई है। अब हमें सी तक पहुंचना है तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। सभी का आंसर आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। देखिएगा ध्यान से, अब बी का कोई पुत्री है, बी का कोई पुत्री है। अब बी का अगर पुत्री है तो बताइए बी के हिसाब से देखना है ई को, तो क्या कहेगा, भाई कहेगा, और सी को पुत्री कहेगा। अब बताइए सी अगर पुत्री है इसका मतलब बी पिता होगा, तो पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहले सी का रिलेशन पता करिए। तो सी का रिलेशन अगर ई की नजरों से देखेगा तो इसको क्या कहेगा, भतीजी। तो ऑप्शन में पहले भतीजी होगा क्योंकि पहले सी का नाम आया है, ये हो जाएगा भतीजी। उसके बाद ई का नाम आया है तो क्या हो जाएगा, फिर चाचा हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह से रहता, पहले चाचा फिर भतीजी, तो ये ऑप्शन गलत माना जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए उसी अनुसार से आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो हमें नहीं लगता कि किसी को भी इसमें कोई परेशानी है। सिंपल सी बात है, पिता के भाई चाचा कहलाएंगे, और अगर हम लड़की हैं तो भतीजी, और अगर लड़का है तो भतीजा, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो ऑप्शन आप एग्जाम में जब भी देखिएगा ना, इस सबों पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा अगर कंफ्यूज करेगा तो इस चीज को पलट देगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट टाइप 1 का एक लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको पढ़िए अगर दिख रहा हो अच्छे से तो। चलिए इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये पौत्र लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पौत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, नहीं दिख रहा होगा तो। ये पौत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परपौत्र, ये पौत्री, और ये हो जाएगा पुत्र। चलिए ध्यान से बनाइए, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। चलिए बनाइए। चलिए आया किसी का आंसर, सी आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं का आंसर, एक दो का आंसर आया है। कौन सी भाषा है, परपौत्र का मतलब होता है परपोता, है ना, मतलब दादा का, क्या कह सकते हैं, परपोता किसको, पिता के बेटे कह सकते हैं, ठीक है। तो परपौत्र को सिंपल याद रखिएगा, परपोता इसी को कहा जाता है। और पौत्री का मतलब हुआ परपोती। बस यही सब भाषा नॉर्मल जो घर में यूज होता है। आइए करते हैं इसको, ठीक है। कहा जा रहा है कि ए बी का भाई है। फास्ट करिएगा, ए जो है वो बी का भाई है। चलिए, सी ए की माँ है। सी ए की माँ है मतलब बी की भी माँ होगा, क्योंकि आपस में ये क्या है, भाई बहन या भाई भाई है। माँ है तो माइनस लगाइए, आगे बढ़िए। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। सी का कौन है, डी जो है वो पिता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों के हिसाब से ये नाना हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र है। एफ पुत्र है तो प्लस लगा दीजिए, है ना, मतलब सी का पोता हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आइए फिर कहा जा रहा है, बताइए एफ ए का पुत्र है, यह बताइए कि एफ ए का पुत्र है, यह बताइए कि एफ डी का क्या संबंध है। एफ ए का पुत्र है, ये बात तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं था इसको, है ना। यानी कि ये लाइन हमारे लिए जरूरी है। कहा जा रहा है एफ का डी से क्या संबंध है, जिसके बगल में से लग जाए उसी की नजरों से देखना है, ठीक है। एफ का डी से क्या संबंध है, अब बताइए। अगर
ये मम्मी के पिता नाना कहलाएंगे, मम्मी के पिता क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये नाती है इसका, तो नाती का जो बेटा होगा उसको क्या कहेगा, परनाती। लेकिन ऑप्शन में परनाती को परपोता भी कहा जाता है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, सेम है। अगर ये परपोता के जगह यहाँ पर परनाती आंसर होता तो भी हमारा आंसर क्या माना जाता, ऐसे तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर ये ना रहे तो आप परपोता भी आंसर टिक करके आ सकते हैं। सिंपल सवाल था, कोई हार्ड नहीं था, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, ये था टाइप 1 के बिल्कुल सिंपल सवाल जो नॉर्मली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का चक्कर, क्वेश्चन के चक्कर में रिश्ता नहीं भूलना। आ जाइए, टाइप 2 के सवाल की हम करते हैं यहाँ से शुरुआत। अब ये है सबसे सिंपल सवाल जो एसएससी का फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, एसएससी में कभी सीधा सीधा नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा टाइप 2। अब यहाँ से जो आपका समय बहुत ही कम लगने वाला है क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ एक छोटू सा समीकरण दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए और फिर करिएगा आंसर। चलिए बनाइए। पी का एस से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं कहिएगा इसको, ठीक है। जो आप टाइप 1 किए थे ना, उससे भी कम समय में ये सवाल बनने वाला है। क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, टाइप 1 टाइप 2 कौन सा रिपीट करें। किन्हीं को भी डाउट होगा ना तो बताइएगा, ठीक है। आइए देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए केवल 10 से 15 सेकंड का समय ही लेना है ना। बड़ा सिंपल सवाल है, आ जाइए। सबसे पहली बात, जब भी ये समीकरण टाइप का जो सवाल होता है, सिंबल वाला सवाल, ठीक है, इसमें दो टाइप के पैटर्न का सवाल पूछा जाता है। पहला पैटर्न आपको ध्यान रखना, पहले पैटर्न ही चेक करना है ऐसे सवालों में। अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ भी पहले ए बाद में बी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ भी पहले ए बाद में बी होना चाहिए। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी है। क्या कहीं पर भी पहले बी बाद में ए आया, नहीं आया। इसका मतलब टाइप 1 का कैटेगरी का सवाल, ये समीकरण वाला पहले टाइप का सवाल है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले बी बाद में ए लिख देगा, सब जगह पलट देगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में क्या ध्यान रखना है कि जहां पर भी प्लस लिखा मिले, इसका मतलब हुआ पिता। तो प्लस का मतलब क्या याद रखना है, पिता होता है। बस ध्यान से सुनिएगा, फिर देखिएगा, पेन चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको ऐसे सवालों में। जहां पर देखिए माइनस, तो माइनस का मतलब हो गया पुत्री। जहां दिखे मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है बहन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बाबू, बहन होता है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब पति होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कहाँ पूछा पूछी अब नहीं होता है, ठीक है। पूछा पूछी कहाँ होता है, होता होगा कहीं कहीं, देखिएगा। अब देखिए, इतना तो सबको पता हुआ कि ये कहाँ से आया। अब कहाँ ध्यान देना है, अब हमेशा क्या करना है, पीछे से चलना है, ठीक है। कहा जा रहा है पी का एस से क्या संबंध है, ये कहा जा रहा है। पीछे से चलिए, यस और आर के बगल में जो चिन्ह है वो प्लस वाला है। सबको दिखाई दे रहा है, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, एस और आर के बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस बताता है पिता, इसका मतलब एस का पिता आर है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एस का जो पिता है वो आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, आर और क्यू के बीच में कैसा चिन्ह है, माइनस का। माइनस का मतलब पुत्री। आर की जो पुत्री है वो क्यू है, तो पिता का पुत्री क्या हो जाएगा, यस की बहन हो जाएगी। रिलेशन हमेशा जोड़ते हुए चलना है, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा।
पिता का पुत्री क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, बहन हो गया। मल्टीपल का मतलब बहन हो गया, यानी क्यू का बहन क्या है, पी है। ये दोनों आपस में बहन बहन है, इसका मतलब यस का भी पी कौन है, बहन है। अब किससे रिश्ता पूछा जा रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। अब बताइए, अगर यस की नजरों से पी को देखेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, कहिएगा बहन का बहन बहन कहेगा, सिंपल सी बात है। कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड आप लगाएंगे ऐसे सवाल को करने के लिए, कोई दिक्कत। तो क्या सभी का आंसर सिस्टर आ रहा है, सर ये मेरे बाउंस हो रहा है, अब जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है। बताइए सभी को समझ में आया, सिंपल सी बात है, पीछे से चलना हमेशा। अब इस चिन्ह का मतलब खाली ध्यान में रखना है, आर और यस के बगल में प्लस का चिन्ह है, प्लस का मतलब पिता, मतलब एस का पिता आर हो जाएगा। माइनस का मतलब पुत्री, पिता की पुत्री मतलब यस की बहन हो जाएगा क्यू। और मल्टीपल का मतलब हो गया बहन, बहन की बहन बहन कहलाएगी। अगर यस की नजरों से पी को देखेगा तो बहन कहेगा। लेकिन यही सवाल ऐसे होता कि यस का पी से क्या संबंध है, तो पी की नजरों से अगर यस को देखता तो भाई कह सकता था, है ना। या फिर अगर जेंडर पता नहीं है यस का तो ये भी बहन हो जाती, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक बार सब लोग यस लिखिएगा। हाँ सर सिंपल सवाल है, कर लेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, टाइप 2 कैटेगरी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम छोटा। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से इसको आप एक बार देखिए, फिर बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। सर एक दिन, दिन भर, ग्राफ पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो समझ ले। बताइए, हार्ड नहीं कहना है ऐसे सवाल को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखिएगा, जो देखेगा ध्यान से उसी का समझ में आएगा, क्योंकि ये वो सवाल है जो एसएससी में पूछता है हर बार, सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। और ऐसे सवाल को देखते ही हर स्टूडेंट छोड़ देता है, लेकिन अगर आप सीख करके जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या बताए थे कि जब भी इस टाइप का सवाल दिखे, पहले आपको पैटर्न चेक करना है। यहाँ पी क्यू है तो यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ पहले पी या बाद में क्यू है, यहाँ भी पहले पी बाद में क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले पी है बाद में क्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले क्यू बाद में पी है, मतलब चेंज हो गया। अगर ये कुछ बदमाशी करे तो हमें भी क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, जब भी पैटर्न सेम ना हो तो आप जेंडर को कर दीजिए चेंज, मतलब जहां लिखा रहे पत्नी आप इसको मान लीजिए पति। किस किस को ये बात समझ आ गया, एक बार यस या नो करिए। क्या ये चीज जो हम लिखे हैं अभी, क्या सबके दिमाग में गया कुछ। जब सीरीज आपका सेम ना हो तो क्या बताए थे, जेंडर कर दीजिए थोड़ा देर के लिए चेंज। पत्नी है तो पत्नी का उल्टा हो जाएगा पति। अब बाकी सब सेम हो गया, ऐसा करने से पी के जगह क्यू और क्यू के जगह पी आ गया। कोई परेशानी। लड़कों से सवाल थोड़ी पूछा जाता है। चलिए क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा सा, सबको दिखेगा क्लियर। ये बढ़िया सवाल है, आप जूम करेंगे तो ये फट जाएगा ना। आइए देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अगर आप कहते हैं तो थोड़ा देर के लिए इसको जूम करते हैं। अब तो सबको दिख रहा होगा ये समीकरण क्या है, P@Q$M_T लिखा हुआ है ना। लेकिन उससे पहले हमें ऊपर का साइन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा देर के लिए आप हम करते हैं छोटा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए छोटा करते हैं और साइन का मतलब पहले लिख लेते हैं हम, तब इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा। कहिएगा जहां पर दिखे,
है ना। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर दिखे डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, कहिएगा माँ है। तो देख लीजिए यहाँ पर जहां दिखे डॉलर, इसका मतलब है कि ये माँ होता है, इसका मतलब, ठीक है। हच का मतलब हो गया पिता, हच का मतलब क्या हो गया बाबू, पिता हो गया। इतना तो सबको पता होगा, देख के लिखने के लिए आता होगा। जहां दिखे एट द रेट, एट द रेट का मतलब पति होता है, पत्नी नहीं लेना है। एट द रेट का मतलब हो जाएगा पति। आइए, प्रतिशत का मतलब हो गया पुत्री, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, पुत्री हो गया। अब आइए थोड़ा सा करते हैं हम आपके लिए जूम, ये जाएगा छुप। क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, क्या कर सकते हैं। चलिए मैनेज करिए इसी में। चलिए आ जाइए, देखिएगा क्या बताए थे कि डॉलर का मतलब हो गया माँ, यही है ना। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो क्या किया जाए, इतना छोटा करें इसको, फिर दिखेगा नहीं ना, ज़्यादा छोटा कर देंगे तो। चलिए इसी में मैनेज करिए सब लोग, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, फिर क्वेश्चन कट जाएगा ज़्यादा बड़ा करने पर। चलिए आइए करते हैं अब, ठीक है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिएगा तो यहाँ पर जो हमेशा क्या बोले थे, पीछे से चलना। आप देखिए यम और टी के बगल में जो साइन है वो हच वाला साइन है। कहिएगा हच का मतलब होता है पिता, इसका मतलब टी का पिता यम हो जाएगा, टी का पिता कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखिए यम और क्यू के बीच में डॉलर का है, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, माँ। अब बताइए यम की मम्मी कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, इसका मतलब टी का दादी है, क्योंकि पिता की मम्मी हमेशा दादी कहलाती है। तो क्या कहिएगा कि क्यू जो है ना वो टी की दादी है। अब देखिए एट द रेट का मतलब होता है पति। अब बताइए इस दादी का कोई पति है, मतलब दादा है, तो टी की नजरों से अगर पी को देखेगा तो दादा कहेगा, पी की नजरों से टी को देखेगा तो पोती या पोता कहेगा। अब बताइए किसकी नजरों से देखना है, जिसके बगल में से लगा हुआ है। तो टी की नजरों से अगर पी को देखेगा तो सिंपल सी बात है, क्या कहेगा, दादा कहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन भले ही आपको लंबा दिख रहा होगा लेकिन बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सवाल है। सर बी होगा, बी कैसे होगा, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। भाई अगर ये दादी है तो दादी के पति दादा कहलाते हैं, दादा आंसर होगा ना। कहाँ से, कहाँ से आपको डाउट है ऐसे सवालों में, बताइए। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ आइए, सेम सवाल है, सेम सवाल है तो सबका आंसर आना चाहिए। अगर सेम सवाल है तो सभी का आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। देखिए इसमें हम कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए जूम, ये कर दिए हम, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर दिए जूम थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब बनाइए, अब इसके सिंबल की बात करें तो डॉलर का मतलब माँ, हज का मतलब पिता, लिख देते हैं यहाँ पर। डॉलर का मतलब हो गया, डॉलर का मतलब हो गया माँ, और हज का मतलब हो गया पिता। देखिए साफ साफ यहाँ लिख रहे हैं, इस बार समझ जाना है सबको, ठीक है। एट द रेट का मतलब पति, प्रतिशत का मतलब पुत्र। एट द रेट का मतलब हो गया पति, और प्रतिशत का मतलब हो गया पुत्र। चलिए अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़िए एक बार, सबका डाउट देख लेते हैं। हाँ तुक्का नहीं लगाना है, ऐसा सवाल सिंपल सवाल है, तुक्का लगाइएगा। ये सब क्वेश्चन के लिए विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट में जाकर हमको लड़ना पड़ेगा नहीं, और बोलेंगे सब रखिए, ये पेज हटा दीजिए।
भाई फिलहाल आप यहाँ लड़ लें क्वेश्चन से, देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल सवाल है, इतना परेशान क्यों होना है। चलिए आइए देखिएगा, एच और के के बगल में हच का चिन्ह है, तो एच की नजरों से देखिए के को क्या कहेगा, कहिएगा हच का मतलब पिता होता है, इसका मतलब यच का पिता के हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल दिमाग लगाइएगा, फालतू दिमाग नहीं लगाना। प्रतिशत का मतलब पुत्र होता है, अब इस पिता का कोई पुत्र है मतलब यच का भाई है, सिंपल सी बात है, एच की नजरों से ही हमेशा देखना है। ठीक है, अब डी और एफ के बगल में एट द रेट आ गया, एट द रेट का मतलब पति है, एट द रेट का मतलब पति है, लेकिन हम क्या किए थे, देखिएगा हच का मतलब पिता हो गया, तो यच का पिता तो हो गया के, एच का पिता के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का मतलब पुत्र हो गया, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, तो ये तो पुत्र हो गया, और एट द रेट का मतलब पति हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से क्या था, यहाँ पर पत्नी था ना, वो तो उस सवाल के लिए हम चेंज किए थे। तो बताइए डी की अगर कोई पत्नी है जिसको एफ कहा जाता है, आपको कहा जा रहा है कि बताइए एच की नजरों से अगर एफ को देखेगा तो क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, क्या कहेगा, कहिएगा भाभी कहेगा। बताइए कहीं से भी लग रहा है आपको हार्ड, क्या कहीं से भी लग रहा है आपको टफ। चलिए बताइए, भाभी कैसे होगा गुरुजी, बेटी होगा, बेटी है कहीं ऑप्शन में। प्रतिशत का मतलब हो गया पुत्र, पिता का पुत्र, ये दोनों आपस में भाई भाई है, और भाई की कोई पत्नी है, अगर इसकी कोई पत्नी है तो यश की नजरों से क्या कहेगा, भाभी कहेगा या पुत्री कहेगा। दिमाग है, सेंस है कुछ, बताइए जल्दी। भाई भाई की पत्नी क्या कहलाएगा, भाभी कहलाएगा या पुत्री कहलाएगा, कुछ भी मतलब जे मन में आया वो बोल देना है। अब कह रहे हैं कि जीजा होगा। बताइए, मतलब सिंपल रिश्ता अगर घर में नहीं पता है, घर जाइए ठीक है, और अपने जो पापा होंगे ना, पापा से जाके पूछिए, क्या पूछना है कि बताइए हम आपके कौन हैं, पापा से जाके पूछना है कि हम आपके कौन हैं, तो आप बताइए क्या जवाब मिलेगा, वहीं पर लगेगा ना कि भाई सिंपल सा रिश्ता आपको नहीं पता है कि कौन है। ठीक है, अब आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि भाई की पत्नी भाभी कहलाती है, कोई कह रहे हैं बेटी होगा तो कोई कह रहे हैं जीजा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, गलत कोई भी नहीं देगा। ठीक है, लिख देते हैं, प्रतिशत का मतलब अभी बताए थे कि पुत्र होता है, एट द रेट, प्रतिशत का मतलब पुत्र, एट द रेट का मतलब पति या पत्नी, जो भी रहे। चलिए, एक आया हज, हज का मतलब क्या बताए थे, कहिएगा हज का मतलब पिता होता है। चलिए यही तीन सिंबल का यूज करके ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। चलिए यही तीन सिंबल का यूज करना है,
चलिए देखिए, अब देखिए टी और यन के बीच में प्रतिशत है, मतलब टी का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब पुत्र होता है, तो टी का पुत्र हो जाएगा यन। अब देखिए एट द रेट आ गया, एट द रेट का मतलब पति है ना, तो ये पति तो होगा नहीं तो क्या होगा, पत्नी होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक इंसान एक है ना, सेम जेंडर में तो विवाह होगा नहीं, इसका मतलब यन का जो पत्नी है वो यम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हज का मतलब क्या है, पिता है, अब पत्नी का कोई पिता है मतलब क्या कहलाएंगे, तो टी की नजरों से अगर देखेगा तो क्या कहेगा, बताइए। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिएगा पत्नी का ये पिता है, बात आ रहा है समझ में, और ये लड़का का पिता है। ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा कह रहे हैं हम कि यन जो है ना वो पुत्र है किसका, टी का, टी का पुत्र है, और एट द रेट का मतलब पत्नी, अब इसकी कोई पत्नी है, पुत्र की पत्नी मतलब बहू, और बहू का कोई पिता है, तो आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, कहिएगा कि बहू के पिता और जो ससुर है वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, बताइए, कहीं पर भी ऑप्शन में समधि है लिखा हुआ, सिंपल सी बात है। अब इसमें भी अगर सबको परेशानी हो रहा है, जो पुत्र वधु है, जो बहू है उसका पिता, और जो पुत्र वधु यानी बहू के पति का पिता, आपस में क्या होंगे, कहिएगा समधि होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए समझ आया। चलिए बहुत अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन फिर से, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिर से बताइए। सेकेंड क्वेश्चन यही है ना, सेकेंड क्वेश्चन यही है ना, आइए सेकेंड क्वेश्चन हम फिर से बताते हैं। देखिए हज, हज का मतलब क्या है, कहिएगा हज का मतलब पिता है, तो यच का पिता के हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब हो गया पुत्र, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र मतलब आपस में भाई भाई, है ना। अब एट द रेट का मतलब हुआ पत्नी, तो बताइए भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, तो यच की नजरों से क्या कहेगा, अगर ये दोनों आपस में भाई भाई है तो भाई की पत्नी भाभी कहलाएगा, ये सिंपल सी बात समझने में आपको 4 घंटा लग रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का आंसर करिएगा। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होता है, ये सब मानते हैं ना, जितना बड़ा क्वेश्चन रहे उतना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आसान बनाइए जल्दी। सारे ऑप्शन किसको किसको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है क्या सभी को दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो आंसर आना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने सवाल, ये बाई ऑप्शन आपको चेक करके बताना है। चलिए अब समझे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि जहां पर भी दिखे डॉलर, इसका मतलब क्या है, माँ है, डॉलर का मतलब क्या हो गया, माँ हो गया, डॉलर का मतलब क्या हो गया, माँ हो गया। क्या बताए थे कि यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ क्यू पी है, तो जेंडर कर दीजिए चेंज, तो पत्नी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रतिशत है और पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हज का मतलब पिता होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, एट द रेट का मतलब पति,
प्रतिशत का मतलब पुत्री। चलिए, अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ये बताता है कि सी ए का पोता है। कौन सा ऑप्शन हमें ये बताएगा? आइए, आप कोई भी ऑप्शन से ट्राई करके देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। तो नीचे से उठाएं, ऑप्शन डी से चेक करते हैं। देखिएगा, ई और सी के बगल में जो है ऑप्शन नंबर डी पर सभी का ध्यान होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए। ई और डी सी के बीच में एट द रेट है, एट द रेट का मतलब पति, मतलब ई का पति क्या है? सी है। आगे बढ़िए। हज का मतलब पिता, पति का पिता मतलब ई का ससुर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़िए। हज का मतलब फिर से पिता, सी और ए पर सभी का ध्यान होना चाहिए, सी और ए पर सभी का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो पत्नी का पिता, यही ना, ए का मतलब पति हो गया, तो ई का पति सी है, ई का पति सी है और सी का पिता डी है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, ई का ससुर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, डी का पिता बी है और इसके पिता बी है, तो अगर ए अगर सी को कहेगा तो क्या कहेगा? कहेगा पिता के पिता, मतलब ये क्या कहलाएगा? परपोता कहलाएगा। ऑप्शन में कहीं पर है परपोता? नहीं है, पोता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी चेक करिए, ऑप्शन सी चेक करिए। डॉलर का मतलब होता है माँ, तो ई की मम्मी डी है। एट द रेट का मतलब पति, मम्मी का कोई पति है जो सी है, तो मम्मी के पति क्या कहलाएंगे? पिता कहलाएंगे। और ए और सी पर ध्यान देना है, ए और सी पर ध्यान देना है। मम्मी के पति क्या कहलाएंगे? पिता कहलाएंगे। पिता के पिता क्या कहलाएंगे? दादा कहलाएंगे। और दादा के पिता के पिता क्या कहलाएंगे? ई की नजरों में दादा होगा, लेकिन सी की नजरों में पिता होगा। अब पिता के पिता क्या कहलाएंगे? कहिएगा दादा कहलाएगा। तो बताइए, ए और सी के बीच का जो रिलेशन है यहाँ दादा व पोता वाला है या नहीं है? सिंपल सी बात है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को हार्ड समझ रहे थे, क्या कहीं से हार्ड लग रहा है? फटाफट चेक करना है, बस इस फॉर्मेट को आप ध्यान देना है, तो ही टाइप का सवाल इसमें बनता है। जब आपका समीकरण सेम ना हो तो जेंडर आपको क्या करना है? चेंज कर देना है थोड़ा देर के लिए। देखिए, समझ पल्ले नहीं पड़ा, जिनसे वेट नहीं हुआ वो चले गए, है ना। चलिए, तो रहने दे किन्हीं को। एक 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 बार बताइए, क्या सभी को समझ आया आज का सेशन? सभी लोग यस या नो में जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा, और इसका आंसर आपको जो है बताना है ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समीकरण सेम है दोनों का, इसी समीकरण को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। अभी बहुत सारे सवाल थे हमारे पास, और बढ़िया बढ़िया वाला सवाल था, ठीक है। कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे इसको। चलिए, अच्छा, कुछ स्टूडेंट का अभी भी डाउट है, कोई बात नहीं, जब अगले दिन यानी कल हम जब क्लास लेंगे, कल तो हो सकता है फेस्टिवल हो, है ना, तो कल हो सकता है आपका छुट्टी हो, ठीक है। यानी कि ये जो क्लास होगा ये मंडे को नहीं होगा, बल्कि ट्यूसडे को रिलेशन वाला ही लेंगे। उस दिन आपको देखना है, घर से जाइए और जो भी आपको ब्लड रिलेशन का बुक दिखे उससे आप बनाना शुरू करिए। अगर क्वेश्चन छूटता है तो आप ट्यूसडे की क्लास में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इससे क्वेश्चन छूट जाता है, लेकिन हाँ, जैसे हम बताएं बस उसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए, कोई दिक्कत। क्लास का टाइमिंग डेली 12 से 1 होती है दोपहर में, और ये स्पेशल क्लास है खासकर रीजनिंग के लिए। अच्छा, मतलब क्लास क्लास खत्म हुआ तब सबको समझ आने लगा, है ना। चलिए, तो रहने देते हैं यहीं तक, और आज का सेशन आई होप सबको समझ आया होगा, शानदार रहा होगा, ठीक है, आप कुछ बेटर सीखे होंगे। तो मिलते हैं ट्यूसडे की क्लास में, डेली दोपहर 12 बजे मिलते रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात आपको बतानी है कि आपका जो है कल की क्लास
यानी कि ट्यूसडे, सॉरी मंडे को, जो आपका ड्रीम क्लासेज जो आपका चैनल है, सब लोग परिचित होंगे कि वहाँ पर जीके जीएस की क्लास हो रही है। ड्रीम क्लासेज जो आपका चैनल है, इस चैनल में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और इस पर जो है जीके का एक बहुत बढ़िया सेशन आने वाला है, यानी अगले क्लास में, ठीक है, कितने बजे, 1:30 बजे। और ये सेशन जो है वो है कि आज तक इतिहास में जितना भी युद्ध लड़ा गया, आज तक हिस्ट्री में प्राचीन से लेकर के मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक तक जितना भी युद्ध लड़ा गया, वो सभी एक साथ अगर एक से 1.5 घंटे में करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा, बताइए सब लोग, कैसा रहेगा। पूरा जितना भी आज तक इतिहास में युद्ध लड़ा गया है, उन सभी को एक साथ और खासकर ट्रिक से अगर याद करवा दिया जाए, तब कैसा रहेगा सेशन। तो ये कहाँ होने वाला है, ड्रीम क्लासेस चैनल पर होने वाला है, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेगा नहीं, ट्यूसडे के दिन ही आपका होगा। और ये आपको कितना बजे होगा, कहिएगा 1:30 बजे ये क्लास होने वाली है। किसी को कोई दिक्कत, तो इस क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। जितने भी प्रमुख युद्ध हैं प्राचीन से लेकर के, दसराग युद्ध सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था 10 राजाओं के द्वारा, है ना, जो आपका झेलम नदी है ना, उसके ऊपर सब लोग परिचित होंगे। तो वहां से स्टार्ट करेंगे और जो करेंट टाइम में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वहां तक हम लोग करेंगे पूरा फिनिश। और ये क्लास हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छे, अब यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। इस चैनल पर जाइए और इसको सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास मिलते रहे, ठीक है।